तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस क्या है, व्हाट इज़ सीडीएस एंड हाउ टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन आर्मी। उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल VV6397 डिफेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ सीडीएस, सीडीएस क्या है, क्वालिफिकेशन, योग्यता क्या होनी चाहिए, एज लिमिट, आपकी आयु क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न, पोस्ट, सिलेबस, फिजिकल टेस्ट और सैलरी। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज़ सीडीएस, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ सीडीएस, सीडीएस क्या होता है। तो सीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है कंबाइंड डिफेंस एकेडमी। सीडीएस के थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में एज ए ऑफिसर वर्क करते हैं और एक बड़ी कंपनी को लीड करते हैं। कंपनी मतलब वहाँ पे होती है वो कंपनी मतलब वहाँ पे होती है बटालियन बोलते हैं उसको। वहाँ पर उसको आप लीड करते हैं। देखिए सीडीएस को जो एग्ज़ाम होता है वो होता है यूपीएससी द्वारा कंडक्ट होता है। यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी वही है संस्था है जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे बड़े लेवल के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी की फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। सीडीएस का जो एग्ज़ाम है वो होता है साल में 2 बार। पहला जो एग्ज़ाम होता है हमारा अप्रैल में और दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो होता है हमारा सितंबर में। फर्स्ट एग्ज़ाम का जो नाम होता है वो होता है सीडीएस 1 और सेकंड एग्ज़ाम का जो नाम होता है वो होता है सीडीएस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए सीडीएस के थ्रू हमें कुछ पोस्ट भी मिलती हैं, उन पोस्ट के बारे में हम बात कर लें। जैसे फर्स्ट पोस्ट होती है हमारी ओटीए, आईएमए, आईएनए और एएफए। ओटी की फुल फॉर्म होती है ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। आईएमए की फुल फॉर्म होती है इंडियन मिलिट्री अकेडमी। आईएनए की फुल फॉर्म होती है इंडियन नेवल अकेडमी और एएफए की फुल फॉर्म होती है इंडियन एयरफोर्स अकेडमी। ठीक है, सीडीएस का एग्ज़ाम देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, जब भी आप सीडीएस के कैंडिडेट बन सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए हर एक पोस्ट के लिए आपकी योग्यता अलग अलग होनी चाहिए। जैसे ओटीए के लिए आपके पास बीए की डिग्री होनी चाहिए, बीएससी की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। और आईएमए के लिए बीए, बीएससी या बीकॉम किसी भी एक स्ट्रीम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आईएनए के लिए बीई या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और एएफए के लिए बीई या फिर बीटेक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। प्लस में आप 12th पास होने चाहिए पीसीएम स्ट्रीम से। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका सीडीएस के लिए आप अनमैरिड होना, कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट ओटीए, आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए अलग अलग है। ओटीए के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो है 19 से 25 साल। आईएमए के लिए आपकी 19 से 25 साल। आईएनए के लिए आपकी 19 से और एएफए के लिए भी आपकी 19 से 23 साल है आपकी। मैक्सिमम जो आपके पास अटैम्प्ट होते हैं वो ओटीए के लिए 12, आईएमए के लिए 12 और आईएनए के लिए 10 और एएफए के लिए 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। देखिए एग्ज़ाम हमारा 2 टाइप में कंडक्ट होता है। पहला होता है रिटन एग्ज़ाम, दूसरा होता है एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, और ये भी हमारा पोस्ट वाइज अलग अलग जो रिटन एग्ज़ाम है वो अलग अलग होता है। जैसे आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए हमारा रिटन अलग है और ओटीए में सिर्फ हमारा मैथ हटा दिया जाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रिटन एग्ज़ाम के लिए। तो पेपर 1 इंग्लिश का होता है, पेपर 2 मैथ का और पेपर 3 जीके का। इंग्लिश के पेपर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 0.83 पर मार्क्स पे मतलब पर क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं। मैथ में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलता है और जीके में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं, पर क्वेश्चन पे 0.83 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, टाइम आपकी 2 आवर्स होती है। और ओटी के लिए आपका जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो पता पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 में कंडक्ट होता है। पेपर 1 इंग्लिश का होता है, 100 मार्क्स, 0.83 पर क्वेश्चन पे मार्क्स मिलते हैं और जीके में 100 क्वेश्चन, 0.83 पर क्वेश्चन पे आपके जो मार्क्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में आपका फिजिकली और मेंटली फिट होना ज़रूरी है और आपके जो सेकंड है वो आपके आई साइज़ 6x6 या 6x9 होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर से 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सैलरी। देखिए सैलरी वैसे मैटर नहीं करती है यार। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सैलरी मैटर ही नहीं करती है यार। जब सीडीएस या आर्म फोर्स या आर्मी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो सैलरी मैटर नहीं करती है। ठीक है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं सैलरी बता देता हूँ। सैलरी आपकी स्टार्टिंग में 80,000 से 1.5 लाख तक जाती है। ठीक है, और अगर आप चैनल पे आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देंगे तो मेरे को यार मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा जिससे आप सबको नॉलेज हो सके यार क्या करना है लाइफ में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी।